हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव एंड वेलकम बैक टू शिव जेडो स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको रफली एक बार समझा देती हूँ। हमारे पास दो आर्म्स हैं और इनके बीच में इंक्लिनेशन हो रहा है और इनमें एक सेम इनिशियल पॉइंट है जो कि ये वाला पॉइंट है, तो इसे हम एक एंगल बोलेंगे। जब दो आर्म्स में इंक्लिनेशन होता है और उनका एक सेम इनिशियल पॉइंट होता है तो उन्हें हम बोलते हैं एंगल्स। एंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको एक एक करके आज सारे समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मान लीजिए हमारी आर्म ए है और ये आर्म बी। अब जब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ है, ये अपनी पोजीशन पे ही है और इनमें बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री एंगल। जब ये 1/4 मूव कर जाएगी यानी कि 90 डिग्री मूव कर जाएगी आर्म बी और दोनों में ऐसा एक एल टाइप का शेप होगा और दोनों स्ट्रेट होंगी इस तरीके से, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल, जिसमें 1/4 रोटेशन होता है और 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद जब आर्म बी और आर्म ए एकदम स्ट्रेट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही होगी, तो इसका मेजर होता है 180 डिग्री एंड इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद जब ये आर्म बी ऐसे रोटेट कर जाएगी यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे रोटेट किया है, तो इसका मेजर होगा 270 डिग्री एंड इसे हम बोलेंगे एक रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद जब ये जो आर्म बी है ये कंप्लीट ऐसे रोटेट करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन। चलिए एक बार बोर्ड पे यहाँ पर लिखा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इनमें 0 डिग्री का मूवमेंट हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे 0 एंगल। उसके बाद देखिए एक एल टाइप का शेप बन रहा है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं है बट फिर भी आप समझ जाइए एकदम तो स्ट्रेट है दोनों लाइन और एक एल टाइप का शेप बन रहा है, तो इनके बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का मेजर होता है, 1/4 रोटेशन हो जाता है, टोटल 360 डिग्री होता है एंड 1/4 360 का 1/4 होता है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रोटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक राइट एंगल, इस टाइप के एंगल को। के बाद जब एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है, 180 डिग्री रोटेशन होता है, उसको हम बोलेंगे एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम ऐसे याद रख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट जब 3/4 रोटेशन हो जाता है यानी कि 270 डिग्री रोटेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ से अब पूरा ऐसे रोटेट करके आ गए, इसे हम बोलेंगे एक रिफ्लेक्स एंगल। बट यहाँ पर ना हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो होता है ये वाला एरो जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से बना है, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे और इस एरो को ना देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 90 डिग्री का भी रोटेशन है। यहाँ पर हम इसको 90 डिग्री में मान सकते हैं और इसको हम इतना का इतना 270 डिग्री में मान सकते हैं। तो अब कैसे पता करेंगे कि एक राइट एंगल है या फिर एक रिफ्लेक्स एंगल है? हम देखेंगे एरो से, अगर ऐसे की तरफ पूरा एरो बना है यानी कि इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, तो ये कितना हुआ 270 डिग्री, तो ये हुआ 270 डिग्री, तो इसको हम एक रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और जब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना रोटेशन ही हुआ है तो इसको हम 90 डिग्री बोलेंगे। नेक्स्ट वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर पूरा घूम के वापस आ जाए, तो टोटल 360 डिग्री का रोटेशन होगा और उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट एंगल। अब मैंने आपको बताया था एरो को ध्यान रखना है, कैसे देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस एरो को ना देखें, अगर ये ऐसा हुआ तो ये तो 0 डिग्री एंगल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस एरो का जब भी हम एंगल्स को फॉर्म करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें ऐसे एरोस का ध्यान रखना होता है, वरना हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब मैं आपको और कुछ टाइप्स के एंगल्स बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं कुछ और टाइप्स के एंगल्स। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक टाइप्स के एंगल ही बताया, और भी बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स होते हैं जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताती रहूँगी। फॉर एग्जांपल एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इस टाइप के एंगल्स, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। चलिए देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, इसकी एक बार हम डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं आपको उसको याद करने की भी एक ट्रिक बताऊँगी। मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 बट लेस देन 90, यानी कि कोई ऐसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट हो, जो मैग्नीट्यूड हो,
वो 0 से लेकर 90 के बीच में आए। वेल द क्वेश्चन राइजेस कि मैग्नीट्यूड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड मीन्स किसी चीज़ की वैल्यू, उसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप बोलूँ कि आप 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले तो वो मैग्नीट्यूड नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 5 किलोमीटर चली हूँ, मैं आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में चली हूँ, मैंने बस बता दिया कि मैं 5 किलोमीटर चली हूँ, तो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो कोई ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो। वेल इसको याद करने की चीज़, अब देखिए एक्यूट एंगल में क्यूट आता है, क्यूट हम छोटे बच्चों को बोलते हैं यूजुअली। तो कोई भी छोटा एंगल मतलब सबसे छोटा टाइप के हो गया 0 से 90 डिग्री में, तो छोटा एंगल क्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, इस तरीके से मैंने इसको बहुत पहले याद किया था, मैंने अपने एक बहुत पहले के वीडियो में भी बता रखा है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मैग्नीट्यूड इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। एक्यूट एंगल तो था 0 से लेकर 90 के बीच में, ऑब्ट्यूज है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। जो भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होता है, मैग्नीट्यूड इनके बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। है बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्स एंगल मैग्नीट्यूड लाइज बिटवीन 180 एंड 360। मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था, पहले जब मैंने लिखा था तो मैंने आपको बताया था कि 270 डिग्री के मेजर को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। वैन हम 270 डिग्री के मेजर को भी बोल सकते हैं क्योंकि वो 180 से 360 के बीच में आता है। रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली एक ऐसा एंगल होता है जो कि 180 से लेके 360 डिग्री तक उसका मैग्नीट्यूड हो, तो इनके बीच में 270 आता है, तो हम 270 को भी एक रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं। हम 271, 272 ऐसे जो भी एंगल्स का मेजरमेंट मैग्नीट्यूड 180 से 360 के बीच में आता है उन्हें रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आगे एंगल्स के बारे में बहुत ही सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, और इससे पहले भी मैंने व्हाट इज एंगल का एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल शिव स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।